शांति। मीठे बच्चे, तुम तन मन धन अथवा मन वचन और कर्म से ऐसी सेवा करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिलता रहे। आपसे क्या चाहता है बाबा? कि तुम तन मन धन से अथवा मन वचन और कर्म से ऐसी सेवा करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा, उसकी एवजा देता रहे भगवान। सेवा में कभी आपस में अनबन मत करना। सेवा करो तो आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सेवा करो। तन मन धन से करो या मन वाणी और कर्म से करो, लेकिन सेवा करो, यह आदेश है। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार बाबा जो सेवा करा रहा है उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? जो आप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, उसमें तीव्रता कैसे लाई जाए, इसकी क्या विधि है? विधि क्या बता रहा है बाबा? सेवा तत्क्षण बढ़ जाएगी, बस तुम आपस में एक मत हो जाओ, सबके सब एक मत होना, तीव्रता लाना है। सब एक मत हो गए, कोई प्रकार की खिटखिट ना हो। अगर आपस में खिटखिट होगी तो सर्विस क्या ही करोगे? तुम सब बच्चे आपस में मिलकर संगठन बनाए कर राय करो, सलाह करो आपस में, और एक दूसरे की मददगार बन जाओ। संगठन बनाओ पूरी तरह से दृढ़, और एक दूसरे के मददगार बन जाओ। देखो बच्चों, मैं तो मददगार हूं ही, बाबा तो मददगार है ही, क्योंकि मेरा तो वचन है कि तुम सब हिम्मत करें तो मेरी मदद मिलेगी। हिम्मते बच्चे मददे बाप। लेकिन इसके यथार्थ अर्थ को समझो कि तुम आपस में मिलकर संगठित होकर के एक दूसरे की मदद करना है। संगठन ही शक्ति है, शक्तिशाली बन जाओ। एक मत होकर कि हम सब आत्माएं हैं, मन बुद्धि संस्कार पर हमको विजय प्राप्त करनी है, गुलाम नहीं है, हम ब्राह्मण हैं, हमें किसी भी हाल में क्षत्रिय नहीं बनना है, किसी भी हाल। यानी हमें इनसे, इनके परवश होकर योद्धा नहीं बन जा। अरे मन नहीं मान रहा है, बुद्धि नहीं मान रही है, संस्कार मेरे बस में नहीं है, मुझे योद्धा बन करके इनको पहले पीटना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, इनको सुधारना पड़ेगा, इनको कुछ करना पड़ेगा। इंद्रियां नहीं मान रही हैं, मैं उनके युद्ध कर रहा हूँ, इंद्रियां मेरे ऊपर गुलामी, मेरे को गुलाम बनाना चाहती हैं, मैं उनका गुलाम बन जाऊं या मैं उनको गुलाम बना लूं। ये योद्धापन खत्म हो जाए, ये क्षत्रियपन खत्म हो जाए। स्वतः समस्त इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार और सारे आत्माएं संगठित हो जाएं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, तुम
यहां आए हो रूहानी बाप के पास किस लिए? रिफ्रेश होने के लिए। किस लिए आए हो? रिफ्रेश होने के लिए। और फिर से रिफ्रेश होकर जब वापस जाते हो तो जरूर जाकर, मेरे पास आए, रिफ्रेश हुए तो जाकर कुछ अच्छा करके दिखलाना है। जैसे कोई मान लीजिए माउंट आबू ही गए स्टूल में, आपको तो बाबा कहाँ की कह रहा है, जबकि परम नाम की तरफ गए, सूक्ष्म वतन की ओर गए, शरीर से डिटैच होके गए, तो नीचे जब जा करके तुम कैसे हो गए, वापस गए तो आप मान लीजिए मेडिटेशन में रहे और शांत स्वरूप में, एकाग्र स्वरूप में अपने आत्मदर्शन और बाबा से मुलाकात में रहे, तो फिर जब रिफ्रेश हो गए फिर जाके कुछ करके दिखाओ कि देखो संस्कार परिवर्तन हुआ, मन बुद्धि वश में हुए या धियो बन गए, मन निर्मल हो गया, बुद्धि भी धियो हो गई। ये करके दिखाना है। और जो सेवा आप करते हो, ये सेवा होती है इससे आत्मा की, अनेकों आत्माओं की। आत्मा अपना सहज स्वरूप प्राप्त करने लगती है, ये सेवा है। तो जो सेवा आप करते हो, एक दूसरे बच्चे को सेवा का सबूत दो कि मैं सेवा करी है। आपका वाणी में, कर्म में, दृष्टि में, वृत्ति में परिवर्तन होने लगे, ये सबूत है, देना पड़ेगा। सेवा कर रहे हैं हम, सेवा सबूत है नहीं, सबूत चाहिए। कोई बच्चे कहते हैं गांवों में सेवा करेंगे, कोई कहते हैं हमारे सेंटर खुल जाए, कोई स्थूल सेवाएं तो तुम सब कर रहे हो। बच्चों को सदैव ये ख्याल रहना चाहिए क्या कि हम मनसा वाचा कर्मणा या तन मन और धन से ऐसी सेवा करें जो भविष्य 21 जन्म का एवजा बाप से मिलने लगे। भगवान विवश होकर हमारी सेवा करें, एवजा दे। इतनी सेवा करो, यह तुम्हें ओना रहे, ये तुम्हारे अंदर आग लग जाए, ये तुम्हारे अंदर एक फकुर आ जाए, मुझे सेवा करनी है, मुझे आत्म की सेवा करनी है, मुझे परम सुख में, आनंद में, पवित्रता में जाना है, मुझे अपने सातों स्वरूपों को प्राप्त करना है, निर्मल होना है, निर्विघ्न होना है, निर्भय होना है, निर्विकार होना है। कुल मिलाकर ये होना रखो, सारा दिन ख्याल आना चाहिए ही आना चाहिए कि हम कुछ करें। भल घर में स्त्री पुरुष की अनबन नहीं होनी चाहिए, भल घर में रहो लेकिन स्त्री पुरुष से आपस में भी अनबन नहीं होनी, तब तुमने सेवा की। सेवा का अर्थ कोई ऐसा सहज नहीं है कि हम बाहर खूब कर आए, घर पे आए तो दंड कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, विघन कर रहे हैं। किसी तरह का अब कोई घमासान नहीं होना चाहिए। देखो सन्यासी लोग तो घर के घमासान से निकलकर बाहर चले जाते हैं, तभी तो सन्यासी बनते हैं। घर में बच्चे भी पैदा हो गए, कुछ खाने पीने की उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, हो नहीं रही, हमसे चेतर ज्यादा हो रही है, घमासान हो रहा है रोजाना, कुछ करो कुछ करो।
तो छोड़ छाड़ के निवृत्त हो गए, हमें नहीं करना है कुछ। नहीं, निवृत्त कि करना ही नहीं है, हमसे होता ही नहीं है, भाग लिए युद्ध छोड़कर। वह तो डोंट केयर करके घर से भाग जाते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है इनकी, ये मरे कि जिए। तो भला फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? क्योंकि वहां सिर्फ पुरुष निकल जाते हैं। अब कोई कोई माताएं भी निकलने लगी हैं, जिनका कोई धनी धोड़ी नहीं होता है, वो निकल जाते हैं। उनको भी सन्यासी लोग, पुरुष लोग बैठ सिखाते हैं, उन द्वारा अपना धंधा करते हैं, पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में घर छोड़ा तो फिर पैसे रखने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए, लेकिन सब होता है। तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहा है कि तुम सब सच्चे अर्थों में हिम्मत करो, रिफ्रेश हो और सेवा करके दिखाओ, सच्चे अर्थों में। सेवाधारी बन। पहले आपको मन की, बुद्धि की, संस्कार की, इंद्रियों की गुलामी भूलनी होगी, सेवा करनी होगी, संगठित होना होगा, सबको एक मत करना होगा, स्व में स्थित होना होगा। फिर तुम्हें देख सब घर परिवार समाज सब होने लगे धीरे धीरे धीरे। जहां भी रहते हो वहां कोई घमासान नहीं होना चाहिए। निरंतर योग युक्त समाधियां लगी रहें। बैठो, कोई आए बैठ जाओ भैया, बैठना है, यहाँ रहना है तो बैठो। कोई रिश्तेदार भी आ जाए तो वो भी बैठे, चलो बैठो मुरली सुनो। पहले हम लोग आग्रह करते ही थे, घर में कोई आता था उसको कहते भैया चलो मुरली में चलना है, मुरली सुनो, अमृत वेले जगो। वो नहीं जग रहा है तो जगाते थे। माते जब तक थी वो खुद करती थी ये सब क्रियाएं। अभी सोचते कौन क्या करे, कोई मानता तो है नहीं, कोई सुन, ऐसा करके अपन छोड़ देते हैं। मानते भी तो नहीं है। ना माने, बिठाओ, बीज तो डाला, किसी से बात भी करो तो वही करो कि आपका चित्त विचलित नहीं होना चाहिए। आपको दूसरे से क्या है, आपको खुद की सेवा करनी है ना। किसकी करनी है? आपके अंदर अंट कोई बात नहीं आनी चाहिए। आपका चित्त शांत होना चाहिए, निर्विघ्न होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए और आत्म केंद्रित होना चाहिए। तुम्हें ये लगने लगे कि हमको तो बाबा का परिचय देना ही है, बाप का परिचय देना ही है सबको। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बेसमझ बने बैठे, ना बाप को जानते, ना खुद को जानते, ना ड्रामे को। तुम बच्चों के लिए ही खास बाप का फरमान है, मीठे मीठे बच्चों, तुम स्वयं को आत्मा समझो, सिर्फ पंडित नहीं बन जाओ, सच्चे ब्राह्मण बनो। क्या कह दिया बाबा ने ये कह के? पंडित नहीं बन जाना, ब्राह्मण बनो। क्या कह दिया? समझ में आई बात? क्या कही बाबा ने? सिर्फ बोलने वाले नहीं। हाँ, पंडित सोई जो गाल बजावा। बोलने वाले नहीं, करने वाले बनो। यानी कि अपने को आत्मा समझने वाले बनो। सिर्फ बोलो मत तुम आत्मा हो, बोले जा रहे दूसरों से तुम आत्मा हो, आओ प्रदर्शनी समझा दें तुम आत्मा हो, पहला पाठ पढ़ा दें, ये कार है, शरीर हो, ये फलाना है और ठिकाना है। बोलने वाले नहीं। क्योंकि स्वयं का कल्याण तो करना ही है सेवा करके, वो तो अपने आप हो जाता है। और हर हालत में याद की यात्रा से सतो प्रधान भी बनना है।
जितना तुम बाबा को याद करेंगे, बाबा के 7 गुण तुम्हारे अंदर प्रवेश करने लगेंगे, क्योंकि बाबा है ही 7 गुणों का समुद्र। उसकी याद आई माने 7 गुणों की याद आई। उसकी याद कोई ऐसी याद नहीं है कि वो ये आएगा तो खाना पीने के लिए लाएगा, जैसे यहाँ पे स्टूल में पिता आया तो कुछ लाया, उसकी याद आ गई, वस्त्र लाएगा, रोटी लाएगा, कपड़ा लाएगा, ये लाएगा, वो लाएगा, घूमने ले जाएगा, तभी तो बाप की याद करते हो। वो बाप ऐसा ही है, वो आएगा तो 7 गुण देगा, तुम्हें आनंद देगा, प्रेम देगा, ज्ञान देगा, शक्ति देगा। इसीलिए निरंतर बाप की याद में रहना है और सतो प्रधान बनना है। बहुत पुरुषार्थ करना है बच्चे, एक ही जन्म में, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा, ये याद रख लेना। कई बच्चे फिर कहने लगते हैं बाबा हम तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कह के क्या होगा? भूल जाते हैं, हमने कह दिया, लो हमने तो बाबा से कह दिया, हम तो भूल जाते हैं। अन्य संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहता है वह आएंगे ही, लेकिन तुमको मुझ बाप को याद करना ही है, जिससे तुम सतो प्रधान बन सकें। भला आते हैं, हटाओ उन्हें, फिर से मुझे याद करो, आएंगे ही, क्योंकि वो प्रैक्टिस है 63 जन्म की, अनेकों जन्म। आत्मा जो अपवित्र है उसको परमपिता परमात्मा को ही याद करना चाहिए, जिससे वह पवित्र बन जाएगी। अन्य की याद आ रही है माने अपवित्र है, देह दुनिया की याद आ रही है माने अपवित्र है। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन दे रहा है, हे फरमानबरदार बच्चों, तुमको मेरा फरमान याद दिलाता हूं। एक ही फरमान है, तुम मुझे याद करो तो तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे, तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। देखो क्या फरमान है, हे फरमानबरदार बच्चों, फिर से सुन लो क्या फरमान है। तुमको फरमान करता हूं, क्या कह रहा है? हे फरमानबरदार बच्चों, मैं तुमको फरमान करता हूं, मुझे याद कर लो, जिससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पहली पहली बात यही है कि निराकार शिव बाबा एक ही बात कहता है, मुझे याद कर लो, मुझे याद कर लो, मैं ही पतित पावन हूं। ये भगवान का फरमान है। और तुम हो अपवित्र, पता है बाबा को, लेकिन पवित्र बन जाओगे। हो पतित, हो पापी, पुण्य आत्मा बन जाओगे। मैं पतित पावन हूं, मेरी याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, कोई उपाय नहीं है पाप नष्ट करने का। संसार लग गया है माला फेरने, राम 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 राम, शिव शिव शिव, जो भी कुछ आ रहा, ओम 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 ओम, राधे 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 राधे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, याद करो याद करो। दूसरा कोई उपाय ही नहीं है सिवाय बाप की याद के, और ना ही कोई बता सकेगा। भर ढेर के ढेर सन्यासी हैं, तुम उन्हें भी निमंत्रण देना, जिससे वो भी कॉन्फ्रेंस में आए, योग कॉन्फ्रेंस बनाओ, शामिल करो, यथार्थ बात समझाओ, मेरा फरमान सुनाओ। अब उनके हठ योग से भला किसी का कल्याण नहीं हो सकता है, किसी का भी। कोई क्रियाएं करते रहो, कुछ नहीं। जब तक यथार्थ में बाबा की याद नहीं आ रही है, पाप नष्ट ही नहीं होंगे। जब तक, और यथार्थ में बाबा की याद तभी आएगी जब तुम आत्मा समझकर बाबा को याद करो। शरीर समझकर कितना भी बाबा को याद कर लो, यथार्थ याद नहीं है वो।
बड़े ढेर योग आश्रम खोल दिए हैं तुमने, जिनको राजयोग का पता ही नहीं है, बस नाम है योग आश्रम है, यहाँ योग सिखाया जाता है। कोई बाप को नहीं जानते कि बाबा है, तुम तो यह समझो बाप है ही नहीं, आया है, तुम्हारे पास है, अंग संग है, तुम्हें शिक्षा दे रहा है। सच्चा सच्चा योग सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। तुम्हें पता है बाप तुम सब बच्चों को आप समान बनाने के लिए आया है, बनाता ही हूं तुम्हें अपने जैसा, पवित्रता का, सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, ज्ञान का, शक्तियों का सागर बनाता है बाबा, अपने जैसा सुख सागर बनाता है। मैं जैसे निराकार हूं वैसे ही टेम्परेरी तन में आया हूं तुमसे बात करने के चक्कर में कि तुम पूरी तरह से दलदल में फंसे हो, दुबन में। मैं तो निराकार हूं, टेम्परेरी शरीर लिया है मैंने थोड़ी देर के लिए, अभी अभी चला जा। तुम भाग्यशाली, रथ तो जरूर मनुष्यों का ही होगा, भगीरथ, यह भाग्यशाली रथ है, कोई है बैल या घोड़ा नहीं कहेंगे इसे, ना घोड़ा गाड़ी है ना बैलगाड़ी है, रथ है, भाग्यशाली रथ, जिसमें मैं थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी प्रवेश करता हूं तुम्हें समझाने के लिए कि तुम भी निराकार हो, मेरे जैसे हो, तुम में भी वही सारी गुण और शक्तियां हैं जो मुझ में है, तुम अपने को जानो। कोई घोड़ा गाड़ी की बात नहीं है, ना कोई स्थूल लड़ाई की ही बात है कि युद्ध था, वो अर्जुन के साथ रथ पर बैठा, वहां युद्ध के बीच में था और फिर लड़ाई लड़ो भाई, कोई युद्ध नहीं और कोई घोड़ा गाड़ी नहीं। तुम यह भी जरूर जानो कि तुम्हारी लड़ाई भी है, लेकिन माया से तुम्हें लड़ाई लड़नी है। वो कोशिश करेगी तुम्हें याद बुलाने की, मेरी अपने खुद की तुम्हारी याद बुलाने की कि तुम शरीर हो कि आत्मा हो, झट बुलाई, कहेगी तुम शरीर हो, तुम भूखे हो, तुम प्यासे हो, तुमको खुजली है, खाज है, इससे बात करनी है, उससे मिलना है, यहाँ जाना है, करना है। माया बुलाती है, माया की लड़ाई तुमसे, तुम्हें लड़नी पड़ेगी, कोशिश करेगी माया बुलाने की, तुम याद करने की, लड़ो। गायन भी है, माया से हारे हार है, माया को जीते जीत है। तुम बहुत अच्छी रीति समझो, अच्छी रीति इस बात को समझ जाओ, परंतु जब अब सीख रहे हो, कोई सीखते सीखते भी एकदम क्या हो रहा है, तुम में से क्या हो रहा है, सीखते सीखते एकदम धरती पर गिर जाते हो पूरी तरह से, ये हालत हो गई है। कोई खिटखिट हो पड़ती है, दो बहनों में भी आपस में नहीं बन रही है, लून पानी हो गए, तुम्हारी आपस में कोई भी खिटखिट नहीं होनी चाहिए। फिर कहता हूं, चाहे तुम एक हो या अनेक हो,
खिटखिट नहीं होनी चाहिए। अब तुम बदल रहे हो, अब वो समय चला गया लड़ाई करने का, आपस में झगड़े करने का, खिटखिट करने का। याद रखना, अगर तुम्हारे आपस में खिटखिट होगी तो तुम, बाप कहेगा ये भला क्या ही सेवा करेंगे, क्या ही सेवा। सेवा वही कर सकता है जो शांत हो रहा है, जो निर्विघ्न हो रहा है। तुम्हें पता नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे जो हैं उनका भी ऐसा ही हाल है। बाप तो देख रहा है, साक्षी होकर के कह रहे हैं, जो अपने को बड़े आश्रमधीश, फलानाधीश, मंडलाधीश, लेकिन आपस में भयंकर ईर्षा, द्वेष, घृणा सब है, राग, इसीलिए क्रोध है, लड़ाई झगड़े हैं। अच्छे अच्छों का हाल खराब है। अभी इसीलिए माला नहीं बना रहा हूं, कहेंगे ये तो डिफेक्टेड माला है, इसमें अनुज ये अभी भी अवगुण है। आपने इसको पिरो दिया माला, ये बन गया, यही बनेगा राजा। उसके अवगुण तो है ना, ड्रामा प्लान अनुसार। बाप सेवा भी तो कर रहा है तुम्हारे साथ। तुम ये सोच रहे हो तुम्हें सिर्फ सुधार रहा है, मैं तुम्हारी सेवा भी कर रहा हूं। जो परफेक्ट होंगे नहीं तब तक माला में पिरोए नहीं जाएंगे। कोई कितने भी ऊंचे नीचे पद प्रतिष्ठा वाले बन जाओ, डिफेक्ट की माला नहीं बनती है, परफेक्ट की बनेगी। डायरेक्शन अभी दे रहा हूं, सुधर जाओ। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो, सारे विश्व में भी डालना है, खास दिल्ली में डालना है। यह सेवा एक को थोड़ा ही करनी है, आपस में मिलकर राय करो, सब एक मत हो जाओ। बाबा एक है, परंतु मददगार बच्चों बगैर काम नहीं करूंगा। तुमको खुद प्रत्यक्ष होना है अपने कर्म से। अपने स्वभाव और संस्कारों को बदल लीजिए, सब एक मत हो जाइए। सारी खिटपिट बंद कर दीजिए, स्वयं को प्रतिज्ञा करके कि आज से चाहे कुछ हो जाए, हम नहीं लड़ेंगे, योद्धा नहीं बनेंगे, क्षत्रिय नहीं बनेंगे, हम ब्राह्मण हैं। हमारे मन, बुद्धि, संस्कार, वाणी, कर्म सब पर हमारा कंट्रोल है। ये राय करो आपस में। बाबा एक है, तुम सेंटर खोलते जाओ, मत लेते हो। बाबा पूछता है मदद करने वाले हो क्या, तो कहते हैं बाबा हाँ बाबा हम मददगार हैं। अब अगर मदद देने वाले हो नहीं होंगे तो बस सेंटर खोल के कुछ नहीं कर सकोगे। यही बात है, सेंटर खोलने तो खुद की मदद नहीं हो पा रही है, अपने परिवार की मदद नहीं हो पा रही है, ब्राह्मण परिवार की, क्या ही फायदा है। देखो, अगर तुम्हारे घर में भी कोई मित्र संबंधी आज आए और आता है तो तुम्हें उसकी भी मदद करनी चाहिए। ये संबंध संपर्क की सेवा कहलाती है। बल कोई गाली भी दे तुमको, वह तुमको काटता है, परंतु तुम्हें फिर भी उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। कोई काटे तो भी, कितना कह दिया,
बल गाली भी दे तो भी तुम्हें उसकी सेवा करनी, क्योंकि वो मित्र संबंधी बन के आया है। सेवा करो, अपने आचरण से करो। तुम बच्चों को विनम्र बनना होगा, आपस में बैठकर, ऐसे नहीं कि सेंटर खोलते जा रहे हैं बस। बाबा समझाता है, सब मिलकर लिखो, बाबा हम ब्राह्मणी की राय से ये काम करते हैं। सिंधी भाषा में भी कहावत है, बतवारा, बतवारा, यानी एक के साथ दो मिलने से 12 हो जाते हैं। ब और त, एक के साथ दो मिलने से, एक और दो मिला, ये सिंधी में कहावत है, बतवारा, बतवारा। ब माने एक, त माने दो, और ये मिले तो 12 हो गए, 12, 12। तो 12 होंगे और ही अच्छी राय निकलेगी। यहां तो बतवारा की जगह क्या हो गया है, बंटवारा हो गया है, खंड खंड हो गए। अभी भी तुम कहीं कहीं ऐसे हो गए हो जो एक दूसरे की राय नहीं लेना चाहते हो कि ऐसा क्या ही करें कि हमें आपस में लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो, खिटखिट ना हो। क्या क्या नाम दिए बाबा ने, घमासान कहा, घमासान ना हो। अब ऐसा कोई काम तुम्हें जरूर करना चाहिए, क्योंकि बाबा खुद आए हैं। तुम ये मत सोचो कि तुम तो कौन देख रहा है, बाबा तो देख रहा है ना। तुम घमासान करते हो तो किससे छिपाओगे और कब तक? तुम्हें कोई घमासान नहीं करना है। बाबा कहेगा जब तक तुम्हारा आपस में संगठन नहीं है तो तुम इतना बड़ा काम कैसे करोगे जो सेवाधारी बन सको, जो सबको ज्ञान अमृत पिला सको। छोटी दुकान बड़ी दुकान तो होती है ना, आपस में मिलकर संगठन करो। ऐसा कोई नहीं कहता है अब आप मदद करो बाबा। अरे पहले तो मददगार बनना चाहिए ना, बाबा भी मदद करेगा। बाबा कहता है तुम हिम्मत तो कर कि तू अब घमासान नहीं करेगा, मैं जरूर तेरी मदद करूंगा। क्या कह रहे हैं बाबा? तू हिम्मत कर कि हम आपस में संगठित रहेंगे बाबा। आओ हम याद में बैठेंगे, अमृत वेले करेंगे और रोज करेंगे। संगठित होकर बैठेंगे, क्योंकि पहले तो सबको अपनी मदद करनी होगी, सबको अपना मददगार बनना होगा खुद का, कि हम आज से अपनी मदद करें। प्रतिज्ञा करो, यदि तुम सब अपनी मदद करोगे तो बाबा से कहो बाबा अब हम इतना कर लिया, बाकी अब आप मदद कर दो, तो बाबा कर देगा। जो अपनी मदद करता है भगवान उसकी जरूर मदद, हिम्मत रख ली तुमने मदद करने की कि मैं अपनी मदद करूंगा, फिर बाबा सबकी मदद करेगा। ऐसा मत सोचना बच्चे कि तुम पहले बाबा आप मदद करो फिर हम हिम्मत करेंगे, ये नहीं हो सकता है। पहले क्या करनी है तुम्हें? पहले तुम्हें हिम्मत करनी है कि हमें, हमारे अंदर हिम्मत है, अब हम घमासान नहीं करेंगे, हम आपस में लड़ेंगे नहीं, हम अलवेलापन नहीं करेंगे, हम ईर्ष्या नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे। ये हिम्मत करो।
तो भगवान मदद करेगा तुम्हारे पाप भस्म करने की। क्योंकि हिम्मते मर्दा मददे बाप है, ऐसे नहीं कि मददे बाप हिम्मते मर्दा, कि पहले बाप मदद करेगा फिर तुम हिम्मत करोगे, ऐसा नहीं होगा। पहले तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी, हिम्मते मर्दा। तुम बच्चों को पहले पहले हिम्मत करना ही चाहिए कि हम अमृत वेले जगे, हम अपने ब्रकुड़ सिंहासन पर बैठे। हिम्मत करो कि बैठ पाओ। अब तुम कह रहे हैं वो हम हिम्मत ही नहीं है, मन चंचल है, बुद्धि फलाना है, संस्कार ऐसे हैं, इंद्रियां खींच लेती हैं, हम क्या करें। अरे हिम्मत करो, बैठना ही है मुझे अचल अडोल बनना ही है, अशरीरी बनना ही है। डिटैच तभी होंगे आप जब बैठेंगे। बोलो कौन कौन क्या मदद देता है, पोता मेल सारा लिखेंगे, फलाना फलाना यह मदद देता है, कायदे से लिख कर। बाकी ऐसा थोड़ी ही है कि एक एक कहे कि हम सेंटर खोलते जा रहे हैं तो मदद दे दो। एक एक अलग अलग सेंटर खोलोगे क्या है? सबके पास अपना सेंटर है, आपका अपना अकाल तखत खुला हुआ है, उससे दृष्टि वृत्ति स्मृति कृति सब वहीं से आप साक्षी होके देखो। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपस में घमासान हुआ तो तुम्हारा सेंटर अलग हो जाए, हमारा सेंटर अलग हो जाए। हर एक अलग अलग सेंटर, तो ही घमासान नहीं हो रहा है। दो बहनें भी इकट्ठी नहीं तो घमासान, तो क्या ही फायदा। आएगा ही नहीं सेंटरों का फिर कोई। आप सुन रहे हो? अलग खोल दो फिर कौन आएगा अपने सेंटर। तुम्हारे में नंबर बार होते हैं, कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते हैं, तो कोई बहुत ही हर्षित रहते हैं। बाबा तो समझता है, ये ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए? क्योंकि एक ही बाप, एक ही टीचर, एक ही गुरु मिल गया, तो खुशी होनी चाहिए ना। दुनिया में यह बातें कोई जानता तक नहीं है कि एक परम पिता परमात्मा है जो परम धाम छोड़कर यहां आया है हमें ज्ञान देने, राजयोग सिखाने। शिव बाबा ही ज्ञान सागर पतित पावन सर्व की सदगति करने आए हैं, सदगति दाता हैं। उन्होंने इतना बड़ा काम किया है हमारे लिए। सबका पिता एक ही है, और यह कोई और की बुद्धि में नहीं आता है। तुम जानो कि वही ज्ञान का सागर है, वही लिबरेटर है, वही हमें गाइड कर रहा है रोज। कोई अटकी डली है क्या? कल कह दिया था, आज फिर आया। क्यों क्यों फिर से कह रहा है मुरली, फिर से सुना रहा है? कल की बात आपने पूरी तरह फॉलो नहीं कर पाए, कहीं कुछ गड़बड़ हुई हमसे, तो बाप को फिर आना पड़ा, फिर समझाना है। चलो कोई बात नहीं, हम सब नहीं बैठ पाए, जिन जिन बातों को बाबा ने कहा था वैसे नहीं कर पाए। दिन भर घमासान कम नहीं हो रहा है। खिटपिट होनी ही नहीं चाहिए, जीवन की खिटपिट खत्म हो जाए, समस्त इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति हो जाए। बाप की मत पर चलो, आप उसमें मिलकर राय करो। एक की मत पर तो नहीं चल सकते ना, मददगार तो सब आपस में चाहिए, खर्चा भी मिलकर करो, सबके सब मदद करो। खर्चा तो चाहिए ना, कुछ करेंगे तो चाहिए। यह है, यहां भी बुद्धि चाहिए तुमको। अभी तुम बच्चों को गुर गुर मैसेज जो देने हैं, जैसे तुम्हें कोई की शादी का निमंत्रण मिलता है तो तुम जाते हो ना। बाबा कहते क्यों नहीं जाओ, जरूर जाओ।
कोई ने पूछ लिया बाबा क्या करें, कार्ड आया है, शादी का निमंत्रण है, शादी में जाएंगे? पूछते ना, तो भाई शादी में जाना चाहिए, हम तो अब ब्रह्मा कुमारी कुमार ब्रह्मा कुमार बन गए हैं, अब शादी में जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं क्यों नहीं जाओ, बल जाओ, परंतु जाकर वहां अपनी सेवा करना, शादी थोड़ी करनी है तुरंत भाई। किस लिए जाओ, निमंत्रण आया है तो किस लिए जाओ, सोचो सेवा के लिए आया है। वहां भी किसी न किसी को आप समान देखो तो उस पर अपना ज्ञान उड़ेल दो कि ये खिंच जाएगा, ये याद में आ जाएगा, ये डूब जाएगा। तुम्हें तो हर हालत में कल्याण ही करना है सबका, बहुतों का कल्याण करो, ये नहीं कि सिर्फ भाषण करना। भाषण भी कर सकते हो और मौन भी, दृष्टि दे करके मौन में भी आप कल्याण कर सकते हो। बस याद ही तो दिलाना है कि मौत सामने खड़ी है। चाहे मौन से दिलाओ, भाषण से दिलाओ, क्या ही याद दिला रहा है बाबा। क्यों कहते हैं इसको महाभारत का समय है, क्यों कहते हैं पुरुषार्थ का समय है, कि मौत सामने, बस याद क्या दिलाना है। अच्छा क्या याद दिलाना है सबको, एक दूसरे को, मौत सामने करिए, अभी कर ले पुरुषार्थ, अभी नहीं तो कभी नहीं। और बाप का फरमान जरूर दे दो कि मौत सामने खड़ी है, उससे पहले मामेकम याद करो। ये भगवान का फरमान है। बाबा कहता है मुझे याद करने से क्या ही हो जाएगा, तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, तुम्हारे जो संस्कार हैं जिनमें गड़बड़ी है, जो घमासान हो रहा है, वो मिट जाएगा। घर घर में कलह है, घर घर में क्लेश है, घर घर एक दूसरे को दुख देने की हमको प्रवृत्ति पड़ गई है। कैसे भी कुछ बोल करके, कुछ करके क्या कर लें, युद्ध कर लें, घमासान कर लें, लड़ाई लड़ लें। क्योंकि तुम सब अभी पाप आत्माएं बने बैठे हो। ये सब होता क्यों है और कब तक होता रहेगा, जब तक पापी हो। पुण्यात्मा बनते ही बंद हो जाएगा। बाप को गाली दे रहे हो, बाप से तुम विमुख हो, भगवान की याद से विमुख हो, याद में ही नहीं हो। भगवान है, कोई घर में कोई आ जाए, कोई पूर्वज आ जाए, दो लोग लड़ रहे हो और कोई आ जाए तो एकदम लड़ाई बंद। अरे भैया कोई आया है, मेहमान आया है, कोई और आया है, बाबा है तो विमुख होंगे, फिर लड़ाई नहीं होगी। विमुख हो जाते हो का गायन भी है। कैसे विमुख हो जाते हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विमुख ये किसने कहा, बाप ने खुद कहा है कि मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं हो, इसीलिए तुम मुझे याद नहीं कर रहे हो और पापी बने बैठे हो और मुझको गाली भी दे रहे हो, आपस में दे रहे हो, मुझको भी दे रहे हो। मुझे याद करो और विजयी बन जाओ। बल प्रीत है परंतु याद नहीं करते हैं तो भी कम पद पालोगे। बाप बच्चों को डायरेक्शन दे रहा है। मुख्य बात इसको मैसेज देना है सबको, क्या, कि बाबा को याद करने से तुम पवित्र बनते हैं और पवित्र दुनिया का मालिक बन जाते हैं। पवित्र भी बनते हो, पवित्र दुनिया का मालिक भी बन जाते हो। ड्रामा अनुसार बाबा को शरीर भी बूढ़ा ही लेना पड़ा है, ये भी ड्रामा में नूत है। वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं मनुष्य, वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। तो भक्तों में तो समझते हो ना, जब तक आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते बताए गए हैं। कब मिलेगा ये किसी को पता नहीं है। बच्चों, तुम जन्म जन्मांतर भक्ति करते रहे और भगवान से कभी कोई मिल ना सका।
अनेकों जन्म भक्ति करी। यह नहीं समझते हैं कि बाबा आएगा ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। अब भले ही 63 जन्म से भक्ति करते रहे, तब मिलेगा ही नहीं। रचयिता बाप ही है, जिसको त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। चित्रों में त्रिमूर्ति का अर्थ 3 मोड़ दिखाए। त्रिमूर्ति का अर्थ ही क्या है कि 3 शक्तियां हैं, स्थापना, पालना और विनाश। ये बाबा करता है। बाबा ही त्रिमूर्ति है, शिव ही त्रिमूर्ति है। यहां ब्रह्मा को त्रिमूर्ति दिखा रहे थे। शिव बाबा बगैर ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखा देते हैं। जैसे गला कटा हुआ हो बाबा से कि बगैर निधन के तुम बन पड़ते हो, बाबा कहता है मैं आकर तुमको फिर से धनी बनाता हूं। तुम 21 जन्म के लिए धनी बनो और कोई तकलीफ भी नहीं होगी। बस खुद की अपनी वास्तविक स्मृति में, आत्म स्मृति में लौट करके, आत्म स्वरूप में टिक करके फिर मुझे याद करो, और कोई तकलीफ ही नहीं दे रहा हूं। इसमें तकलीफ की कोई बात ही नहीं। तुम भी कहे थे जब तक बाप नहीं मिला तो हम भी बिल्कुल निधन के तुच्छ बुद्धि थे। पतित पावन कहते हैं, परंतु वह कब आएगा यह भी नहीं जानते हो। पावन दुनिया है ही नई दुनिया। बाबा कितना सिंपल सहज स्वरूप में यह बातें तुम्हें समझाता है। तुमको भी समझ में आना चाहिए कि हम शिव बाबा के बने हैं, स्वर्ग के मालिक जरूर ही बन जाएंगे, जरूर ही बन जाएंगे। शिव बाबा बेहद का मालिक है। बाप ने ही आकर सुख शांति का वर्षा दिया है। कलप कलप देता है, इस कलप फिर दे रहा है। आओ पुनः यह वर्षा ले लो। वर्षा 7 गुणों का ही होता है, सुख शांति का ही होता है। तुम सतयुग में सुखी थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। तुम ही थे बस कुछ अभी इन सब बातों को तुम समझो। शिव बाबा क्यों आया है? जरूर नई दुनिया रचने आया है और पतित को पावन बनाने आया है, ऊंचा काम करने आया है। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधकार में है, इसीलिए इसे भी ड्रामा की नूंद ही कहेंगे। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाता है, मीठे बच्चे तुमको अब इस सारे ड्रामा का पता चल गया, कैसे नई दुनिया फिर पुरानी दुनिया होती है। बाप कहते और सब कुछ छोड़ो और बस दिन रात मेरी याद में लग जाओ, मुझे ही याद करो, सब कुछ छोड़ो। लेकिन अलर्ट रहना, समझना, किसी से नफरत नहीं करनी है। नफरत नहीं आनी चाहिए किसी के प्रति कि अब हमारा कोई इनसे ताल्लुक नहीं है, हम इनसे क्यों व्यवहार करें, क्यों कर्म करें, क्यों बोलें, क्यों बैठें इनके पास, क्या ही बातें करें, हम तो नफरत है इनसे, हम तो एक कोने में बैठ जाते हैं। संसार से नफरत नहीं करनी है, ईश्वर को याद करना है बगैर नफरत के। ये समझने की बात है, क्योंकि ना संसार से नफरत करनी है। ड्रामा अनुसार माया का राज्य होना था सो हो गया था। ये तो ड्रामे में होता है कि भगवान के बच्चों का राज्य होगा तो भगवान उसके ऊपर देह का भी राज्य होगा। आत्मा का राज्य होता है आधा कल्प और आधा कल्प देह का राज्य होता है। आत्म स्मृति और देह स्मृति दोनों का राज्य है।
आधा आधा है। ये होगा, ये ड्रामा की नूंद है कि मैं क्यों देह बन जाता हूं, क्यों, जब मैं आत्मा ही हूं तो शरीर से मेरा अटैचमेंट क्यों है, लगाव क्यों, ये ड्रामा में नूंद था। अब फिर बाप कहता, मीठे बच्चों, ये चक्र पूरा हुआ, अब तुम मेरी फिर से ईश्वरीय मत मानो और मेरी मत मानकर उस मत पर चलो, अपने को आत्मा निश्चय करो और मुझे याद करो। अब 5 विकारों की मत पर तुम्हें बिल्कुल नहीं चलना है, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, ये सब कुछ नहीं करना, ना अहंकार दिखाना है। फिर से आधा कल्प के लिए तुम माया की मत से ईश्वरीय मत पर चल जाओ। आधा कल्प तुम माया की मत पर खूब चल लिए और माया ने तुम्हें पूरी तरह तमो से तमो प्रधान तक बना दिया। रजो में चले थे, ये सोचो। मैं तुमको फिर से एक ही सलाह देता हूं, सतो प्रधान बन जाओ। सतो प्रधान और तमो प्रधान के इस खेल में तुम फंसे मत रहो, इससे भी परे चलो। इसमें ग्लानि की कोई बात नहीं है। कहते हैं भगवान ने आवागमन का नाटक ही क्यों रचा, अनेक लोग ऐसे कर देते, बाबा आपने हमें फंसाया ही क्यों, खेल खिलाया ही क्यों। आप कोई खेल खेलते हो तो यहाँ कहते हो क्या ये थकाने वाली चीज़ें, बॉल के पीछे भाग रहे हैं, फुटबॉल के पीछे लातें देते घूम रहे हैं, तो हॉकी के पीछे गेंद को घुमाते घूम रहे हैं, ये थकाते ही क्यों है, खेल खिलाते ही क्यों है, ऐसा करते हो क्या कभी? क्या ही सोचते हो कि हम जीत जाएंगे? तो ये नहीं कहते ना कि नाटक में फंसाया ही क्यों, कि पहले आत्मस्मृति, फिर देह स्मृति, फिर आत्मस्मृति। देह में फंसाया ही क्यों, जो देह स्मृति में हम फंस गए। क्यों का सवाल ही नहीं उठता। ये तो ड्रामा का चक्र है जो हर कल्प रिपीट होता ही रहेगा। फिर से फंसोगे, फिर से निकलोगे, फिर से फंसोगे, फिर से निकलोगे। फसल की तरह कोई कहे ये बीज बोया ही क्यों जो काटना पड़ रहा है। अगर कोई फसल काटते में रो रहा है, परेशान हो रही है, यार ये इतना बड़ा झाड़ झंकार हो गया, इतना खेत हो गए, इतना फलानी चीज़ हो गई, कोई चीज़ बो देते हैं, कोई तोड़ने जानी है फसल बीच में, या कुछ भी काटना है, निकालना है बीज, और कोई कहे ये करते ही क्यों, रिपीट ही क्यों करते हैं। फिर से 1 साल बो लिया तो बहुत था, लेकिन उगताते हैं क्या किसान, बोते ही हर साल। ऐसे ही ड्रामा अनादि है। अभी कलयुग है, सतयुग बीत चुका है, फिर से सतयुग आएगा। अब बाप फिर कहता है बाबा बाबा करते रहो तो कल्याण होता है। यह अति गूढ़ और रमणीक बातें तुमसे कह रहा हूं। वह बाबा कहते रहो, करते रहो तो भी कल्याण हो जाएगा। देखो जो कहावत है समझते हो ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन तो चाहिए ही चाहिए। सोने का बर्तन क्या है? सोने की बुद्धि, पवित्र बुद्धि चाहिए, तभी यह ज्ञान रूपी दूध, शेरनी का दूध तुम्हारे बुद्धि में ठहर पाएगा। तो सोने की बुद्धि एक ही तरीके से बनेगी, क्योंकि तुम आत्मा में, आत्म स्वरूप में, आत्मा की स्मृति में टिक जाओ। बस आत्मा में ही सोने की बुद्धि है, शरीर में नहीं। आत्मा ही कह रही है मेरी बुद्धि अब बाबा की तरफ हो गई है, देह की तरफ से, दुनिया की तरफ से हट गई है, और बाबा की तरफ होते ही वो सोने की हो जाती है। मैं बाबा को बहुत याद करता हूं या करती हूं, बैठे बैठे। बुद्धि और तरफ नहीं जानी चाहिए। अगर अभी भी और तरफ चली जाती है, बुद्धि में धंधाधोरी याद आ गया, तो तुम्हारी बात जैसे
सुनेंगे ही नहीं कोई, फिर तुम कितना भी कुछ कहो। मेहनत है, फिर जितना जितना तुम्हारा मौत नजदीक आता जाएगा, तुम याद में उतने और बहुत रम जाओ। इसलिए क्या यहाँ प्लान बना दिए हैं शरीर के लिए गवर्नमेंट ने भी, 60 साल के हो गए रिटायर हो जाओ, या जो भी उम्र तय कर लिया। और अब क्या ही करो, तनख्वाहें वनखाएं भी घरे पहुंचेंगी, बस याद में डूब जाओ, क्योंकि मौत नजदीक आती जा रही है। तो याद और बढ़ती जाए, तुम्हारी याद बढ़े, मरते समय ऊपर से अभी कहते हैं भगवान को याद करो, राम राम करो, जो भी कहते हैं, वास्तव में तुम्हारा मरने का जैसे जैसे शरीर छोड़ने का समय नजदीक आता जाए, ये अंतिम समय बाबा की याद में निरंतर रहना सीखो। बाप खुद कहता है मुझे याद करो, तो तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था हो रही है, वापस घर चलना ही है, इसीलिए बाबा को याद करो, चलना ही है, कोई दूसरा और उपाय भी नहीं है। याद ही करो, एकमात्र याद ही उपाय है, दूसरी कोई बात न सुने। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहता है इस समय तुम सब अजामिल की तरह हो। अजामिल को तो दिखा दिया कि वो काटता रहता था मांस वगैरह, जो भी दिखाया है, लेकिन हम सब मांस ही काट रहे हैं, मांस की ही बात कर रहे हैं, देह दुनिया देह दुनिया देह दुनिया। तो कौन है हम? इस मांस को काटने वाले, मांस की रक्षा करने वाले, मांस को बनाने वाले। मांस बन जाए कैसे भी, मोटे हो जाएं, तगड़े हो जाएं, खा लें, पी लें, सो लें, जग लें, मांस ही की बात कर रहे हैं, अजामिल है। मूल बात याद की यात्रा की ही है, जिससे तुम पवित्र बनेंगे। इसके लिए आपस में प्रेम जरूर होना चाहिए। घर घर में एक दूसरे के प्रति प्रेमी बन जाओ, एक दूसरे से राय लेना शुरू करो कि बाबा प्रेम का सागर है और हम बाबा के बच्चे हैं, तो हमें भी प्रेम का सागर ही बनना है, इससे कम नहीं। सबसे प्रेम ही करना है। तुम आपस में बहुत प्यार से रहो, आत्माभिमानी बनकर निरंतर बस मुझे ही याद करते रहो। और अब तुम्हें बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़े तो तोड़ो, और आत्मा आत्मा भाई भाई का संबंध सीखो। भाई बहन में भी योग नहीं रखो, इसे भी भूल जाओ। एक बाप से योग रखो, ठीक है? बाप आत्माओं को कह रहा है, सब आत्माओं, आपस में भाई भाई को नहीं, भाई बहन को नहीं, बाप को याद करो। बाप आत्माओं से कह रहा है जैसे ही तुम मुझे याद करोगे तभी तुम्हारी विकारी दृष्टि खल्लास होगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कर्मेंद्रियों से अब कोई भी कर्म नहीं होने चाहिए, ना मन से ना बुद्धि से। मनसा में कोई तूफान नहीं आने चाहिए। यह बड़ी भारी मंजिल है। देखो बाप कह रहा है कर्मेंद्रियां अगर अभी भी धोखा दे रही हैं तो खबरदार हो जाओ। अगर कोई उल्टा काम कर लिया तो खल्लास हो जाओगे। इसीलिए कहता हूं चढ़े सो चखे वैकुंठ पद और गिरे सो चकनाचूर। इसलिए चढ़ो और चखो उस वैकुंठ के मालिकपन के फल को, नारायण के पद के फल को चखो। इसके लिए तुम्हें याद की यात्रा में रहने की मेहनत करनी होगी। फालतू की मेहनत से कुछ नहीं होगा, बहुत मेहनत है। नहीं तो देह सहित देह के सब संबंधों को भूलना है। कोई कोई तो बंधन में नहीं है तो भी फंसे रहते बेचारे, किसी को कोई देह भी नहीं है, स्त्री पुरुष कोई उनके साथ भी नहीं है, आसपास नहीं है। ऐसे निर्बंधन आत्माएं भी है, तो वो क्या ही करेंगी, कहीं फंस जाएंगे। मेरे पास माल मलकियत है, मेरे पास घर मकान है, मेरे पास जमीन जायदाद है, और मैं क्या ही करूं, मेरे कोई आगे पीछे नहीं है,
तो और ही बड़ा संगठन बनाएगा देव में फंसने के लिए, और ही विचलित। जब भगवान ने उसे फ्री किया है कि तू मुझे याद कर, फिर भी और ज्यादा फंस जाते, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते। मीठे बच्चों, अगर तुम्हारे पास उस समय, देखिए 1,00,000-2,00,000 बहुत बड़ी बात होती थी, तो बाबा क्या बात कर रहा है, अगर तुम्हारे पास 1,00,000-2,00,000 है, बड़ा कुटुंब भी है, तो भी बाबा कहता है ज्यादा धंधे आदि में भी मत फंसो। और वाणी से परे जाने का ही अभ्यास करो, है ना, उसको संभाल के रखो, बस बैठो यार, फंसो मत यार। तुम सब अपने खर्चे आदि कम कर लो। देखो तुम्हारे एवज में गरीब लोग कितना साधारणता में खर्चा कम करके चलते हैं। अभी तो क्या क्या चीजें निकलती जा रही हैं, बात मत पूछो, खर्चा ही खर्चा होता जा रहा है और संसार खर्चे में फंसता ही जा रहा है। देखो खर्चा खर्चा, साहूकार वहां चल रहा है, नहीं तो पेट को क्या ही चाहिए, बस एक पाव आटा ही तो चाहिए बस, अब उसके लिए तुम परेशान। वैसे भी आप सब बताइए, मनुष्य के अलावा किसी को कपड़ा चाहिए? पेड़ को, पौधा को, पशु को, पक्षी को, जानवर को, ठंडे पर ये टर्टल मतलब किसी को चाहिए कपड़ा? किसी को मकान अलग से बनाना है, बिल्डिंग है, आदमी के अलावा कोई बना रहा हो, पेड़ पौधे वालों को तो अभी भी कपड़ा नहीं चाहिए, जन धर्म वाले चल रहे हैं संत महात्मा। अरे उससे क्या होता है, उनको भी आपसे ज्यादा चाहिए। ऐसा नहीं है, ताकत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, चलने वाले चाहिए। लेकिन ये एक चलता है तो 10-20 आगे पीछे चलते रहते हैं साधने के लिए। ऐसा नहीं है, मतलब चाहिए ही नहीं। जैसे कोई पक्षी उड़ रहा है तो उड़ता है ना, चीज़ चल रही है तो चल रही है ना, उसको क्या चाहिए? घोड़े को कुछ चाहिए? किसी को कुछ चाहिए? पेड़ को, पौधे को किसी को नहीं चाहिए आदमी के अलावा। रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी की व्यवस्था भी उनको अलग से कोई रसोई नहीं बनाते, वो जो है उनकी व्यवस्था है ऊपर से प्रकृति के द्वारा, वो अपने आप पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं या बन रहे हैं, सब हो रहा है। आदमी ने पता नहीं क्या क्या चीज़ें, खर्चा ही खर्चा करना है, सारी फैसिलिटी चाहिए, उसके लिए कमाना है, पहले याद नहीं करना है। बाबा कहता है पेट को कुछ नहीं चाहिए, एक पाव आटा चाहिए बस। अच्छा मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनो, लेकिन अब तुम भाई बहन से भी योग मत रखो, सिर्फ बाबा से योग रखो। अब भाई बहन भी विकृत हो जाते या कुदृष्ट हो जाते या मोह में फंस जाते, लोभ में फंस जाते, अहंकारी बन जाते। इसलिए बाबा क्या कह रहा है आज, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। भाई बहन की योग में भी नहीं रहना है और कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनो और माया की सभी मतें छोड़ दो। क्या कर लो? ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनो, आपस में संगठन को बहुत मजबूत करते चलो, एक दूसरे की मदद करो। संगठन ही शक्ति है, मजबूत बनाना है और मददगार बनना है। वरदान है, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव।
बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है। तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है, लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को वह सर्व को दिखाई दें, उसमें बेहद अंतर है अभी। इसीलिए बैलेंस करने की कला है चढ़ती कला में, इसका अंतर मिट जाएगा। संकल्प करो, लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं कर रहे हो। अभी संकल्प क्यों करते हो? अब तुम्हें दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना ही है। बाप समान वरदान प्राप्त वरदाता बनना ही है। बाप समान बनना ही है, संपन्न बनना ही है। अभी सुदर्शन चक्रधारी बनना है। प्रदर्शन चक्र, दोनों चक्र घूम रहे हैं, इनमें से एक चक्र पूरी तरह समाप्त करना है प्रदर्शन का। दोनों घूमते अभी तो, कभी प्रदर्शन कभी स्वदर्शन, कभी प्रदर्शन वो प्रदर्शन कभी स्वदर्शन। बंद कर दो व्यर्थ बातों के जो चक्र हैं, त्रिकालदर्शी बन जाओ और सुदर्शन चक्रधारी बन जाओ। प्रदर्शन को बंद करो, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक सुदर्शन चक्रधारी हर हालत में बन जाओ। स्लोगन है, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। ओम शांति।